कुदरत की वार्निंग का फाइनल अलार्म बज चुका है और अगर आप धरती पर रहने वाले इंसानों ने इस बिगड़ते मौसम के अलार्म को नजरअंदाज किया तो बहुत बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा होगा। धरती हमें बार बार चेतावनी दे रही है, नेचर हमें बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ दुनिया ने कोई ठोस कदम जल्द नहीं उठाया तो धरती पर मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज को लेकर रिसर्च करने वाली डाउन टू अर्थ मैगजीन भी इसे लेकर अपने कंसर्न्स जाहिर कर चुकी है और यह चेतावनी भी दी है कि साल 2050 तक भारत के कई राज्यों में कम से कम 100 दिनों तक पारा 50 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर जा सकता है। लेकिन आज इस रिपोर्ट का जिक्र करना क्यों जरूरी है, समझना यह भी होगा और इसकी टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल अमरनाथ की पवित्र गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आस्था का ऐसा सैलाब की देखते ही बन रहा है, लेकिन बाबा बर्फानी पर संकट खड़ा हुआ क्योंकि शिवलिंग इस बार यात्रा शुरू होने के महज 3 दिन के भीतर करीब 90% तक छोटा हो गया है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि अमरनाथ का हिम शिवलिंग किसी इंसान द्वारा बनाया नहीं जाता, या फिर यूं कहूं कि अमरनाथ का शिवलिंग किसी बर्फ के ब्लॉक को तराश कर नहीं बनाया जाता, बल्कि ये नेचुरल आइस स्टालगमाइट यानी कि प्राकृतिक बर्फ का स्तंभ है। नेचुरली ये बनता है, जैसे कि चूना पत्थर की गुफाओं में जमीन से मिनरल्स जमा होकर एक फॉर्म को लेते हैं, उसी तरीके से अमरनाथ गुफा में छत से टपकने वाला पानी जमकर बर्फ के शिवलिंग के तौर पर होता है। इसका आकार हर साल मौसम के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार या पानी की उपलब्धता के अनुसार अलग अलग होता है और यही इसकी सबसे अनोखी विशेषता भी है। इसके साथ ही शिवलिंग इसीलिए तेजी से घट रहा है क्योंकि गुफा में बढ़ती हुई मानवीय और प्राकृतिक गतिविधियों से मौसम गर्म हो रहा है। ऊपर से टपकने वाला पानी पहले की तरह जम नहीं पा रहा है। इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी का दिव्य शिवलिंग लगभग 6 से 7 फीट की ऊंचाई के साथ पूर्ण आकार में प्रकट हुआ था। 23 मई को बीएसएफ के जवानों ने जो तस्वीर जारी की थी उसमें शिवलिंग का आकार करीब 7 फीट था, जबकि 29 जून को प्रथम पूजा के वक्त शिवलिंग 5 फीट से अधिक ऊंचा था और 2 जुलाई को अमरनाथ में बनने वाले पवित्र शिवलिंग का आकार 4 फीट ही रह गया और 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के बाद बाबा बर्फानी यानी शिवलिंग की ऊंचाई घटकर लगभग 1 फीट रह गई है। देवों के देव महादेव में सनातनियों की अटूट आस्था है और अमरनाथ गुफा के अंदर बाबा बर्फानी यानी शिवलिंग का आकार छोटा हो रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं में भक्ति भाव की कोई कमी नहीं। तो आस्था का सैलाब भारी संख्या में उमड़ रहा है। पिछले 3 दिनों में 56,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं और यह आंकड़ा पिछले साल से 18.6% ज्यादा है। अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। इस यात्रा प्रारंभ हुई है और मैं पिछले 4 यात्राओं को बड़ी नजदीक से मैंने देखा है। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। बिना पंजीकरण कराए, बिना रजिस्ट्रेशन के भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, श्राइन बोर्ड ने मिलकर के इंतजामात पहले से भी बेहतर किए हैं। मेरा अनुरोध होगा सभी श्रद्धालुओं से कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है
वो अपनी बारी का इंतजार करें। कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा सफर अभी तक का बहुत अच्छा रहेगा। आगे बाबा बर्फानी हमारी मन में क्या मनोकामनाएं लेके हमने अपने परिवार के सुख शांति के लिए ही हमने बाबा से मांगा है और बड़ी मन्नत से इस बार आए हैं और बाबा ने बहुत कुछ पूरा भी किया और आगे भी पूरा करेंगे, उम्मीद है। क्या मनोकामना लेके जा रहे हैं भोले बाबा के पास? जा रहे हैं, अब मन में सोचे हैं वो पूरा हो जाए तो फिर आएंगे। मन में सोचा है। अपने फौजी भाइयों के लिए क्या प्रार्थना है, खुसूसी प्रार्थना करने जा रहे हैं आप? हाँ, प्रार्थना करने जा रहे हैं ना, व्यवस्था अच्छी रखे हैं, सब सुरक्षा अच्छा है जी। अपने मुल्क के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं आप? जी। बड़े उत्साह नजर आ रहे हैं आप। जी जी, हाँ, भोले बाबा पहली बार आए हैं, बच्चे लोग के साथ आए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया है या फिर बदलती जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग का असर अब हिमालय के सबसे पवित्र स्थल तक पहुंच चुका है। आखिर क्यों तेजी से पिघल रहा है हिम शिवलिंग और क्या आने वाले सालों में ये चुनौती और गंभीर हो सकती है? लेकिन क्या बाबा बर्फानी के तेजी से पिघलने के पीछे केवल ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है? क्योंकि हिम शिवलिंग के आकार पर ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो एक साथ असर डालते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, मौसम, तापमान, बर्फबारी, बारिश, गुफा की नमी, पानी का प्रवाह, हवा का दबाव, श्रद्धालुओं की संख्या। अब हिमालय क्यों सबसे ज्यादा संवेदनशील है और क्लाइमेट चेंज का खतरा कितना बड़ा है, आपको वो भी बताते हैं। दरअसल हिमालय को अक्सर थर्ड पोल कहा जाता है क्योंकि यहाँ ध्रुव यानी कि पोल्स के बाद सबसे ज्यादा बर्फ मौजूद है, लेकिन यही क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील भी है। अब इसका असर ये होता है कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, बर्फ की अवधि कम हो रही है, लैंडस्लाइड की बढ़ती घटनाएं हम देख रहे हैं, अचानक बाढ़ की घटनाएं भी बढ़ी हैं और जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा और आसान मतलब है धरती का जरूरत से ज्यादा गर्म होते जाना और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि पिछले 140 सालों में धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और साल 2050 तक धरती का तापमान 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है कार्बन उत्सर्जन जैसे कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो पृथ्वी का वातावरण है उसमें सूरज की गर्मी को अपने अंदर रोकती है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि बिजली कारखानों में कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें वातावरण में शामिल हो जाती हैं और ये एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से धरती का तापमान बढ़ता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, इसीलिए सचेत, और वो भी समय रहते सचेत, हम सबको होना होगा ताकि और विकराल स्थिति हमारे सामने ना आए।